हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रेलवे ट्रेजिडी के ऊपर। ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे के ऊपर जो है एक इंसिडेंट हुआ था, एक ट्रेजिडी हुई थी। उसमें काफ़ी सारे लोगों की जो है मौत हो गई थी। उसी के ऊपर ये टॉपिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये टॉपिक आया था, तो मुझे लगा आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ेंगे, फिर वही हिंदी में सारे सेंटेंस जो है मैं आपके साथ में ट्रांसलेट करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं। रिलेटिव्स ऑफ पिंकी देवी 38 हु डाइड एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पेड। रिलेटिव्स मतलब होता है रिश्तेदार, ऑफ पिंकी देवी के रिश्तेदार 38 जो 38 ईयर्स की है। पिंकी देवी के जो रिश्तेदार जो 38 ईयर्स की है। हु डाइड, हु मतलब जो, डाइड मतलब जिनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, डाइड टाई की ही सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए जिनकी मृत्यु हो गई। एट मीन्स पर, द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिनकी मृत्यु हो गई। स्टेम्पेड मीन्स भगदड़ में, जिनकी भगदड़ के अंदर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर जिनकी मृत्यु हो गई, जो कि पिंकी देवी। At least 18 people were killed and more than a dozen injured in the crowded rush. Okay, at least means होता है कम से कम 18 people 18 लोग were killed मारे गए। ठीक है, मारे गए थे, ऐसा हम बोलेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, जहां पर भी वॉज वर के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एटलीस्ट कम से कम 18 जो लोग थे वो मारे गए थे। एंड और मोर देन अ डजन, मोर देन मतलब से अधिक, अ डजन मीन्स 12 लोग हम बोलते हैं ना, एक डजन के अंदर 12 होता है, तो लगभग दर्जन भर से ज्यादा लोग, यानी कि 12-13 लोग से ज्यादा लोग इंजर्ड, वो घायल हुए। इन द क्राउड रश इन मीन्स में द क्राउड रश यानी कि जो वो भीड़ भाड़ थी वहां पर, उस भीड़ भाड़ में लगभग 12 दर्जन से ज्यादा, वो दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए, दर्जन भर से ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हुए, और 18 लोग जो है वो मारे गए। इन न्यू दिल्ली ऑन 15 फरवरी, 15 फरवरी को नई दिल्ली में। ओके, आगे रीड करते हैं। A confluence of poor railway safety measures and a frenzy of devotees rushing to board a special train heading to Prayagraj for the Mahakumbh Mela on 15th February या February 15th। अब देखिए आगे इसको रीड करते हैं बहुत डिटेल में। अ कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? संगम या भीड़। ऑफ पुअर रेलवे स्टेशन सेफ्टी मेजर्स, ऑफ मीन्स के पुअर मतलब खराब, रेलवे सेफ्टी, रेलवे की जो सेफ्टी थी, रेलवे के जो सेफ्टी मेजर्स थे, जो रेलवे की जो खराब जो सुरक्षा उपाय थे, मेजर्स मतलब उपाय, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। रेलवे के जो खराब, पुअर मीन्स गरीब होता है, बट यहाँ पर पुअर का मतलब हो गया खराब। रेलवे के जो खराब सुरक्षा उपाय थे। एंड और अ फ्रेंजी ऑफ डिवोटीज, फ्रेंजी का मतलब क्या होता है? फ्रेंजी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो के अंदर। तो फ्रेंजी का मतलब होता है उन्माद होना, लोगों की भीड़ आ जाना। ठीक है, उन्माद हो जाना, एकदम से भगदड़ का मच जाना। तो एकदम से क्या हुआ, वो जो डिवोटीज थे, जो श्रद्धालु लोग थे, उनकी एकदम से भीड़ हो गई, या उनका एकदम से उन्माद हो गया। रशिंग टू बोर्ड, रशिंग मतलब वो दौड़ने लगी। रश मीन्स होता है भागना या तेजी में हड़बड़ाहट से दौड़ना। बोर्ड मतलब चढ़ने के लिए ट्रेन पे। अ स्पेशल ट्रेन, एक जो विशेष ट्रेन चलाई जा रही थी, या एक जो विशेष रेल चलाई जा रही थी। हेडिंग टू प्रयागराज, हेडिंग टू प्रयागराज यानी कि प्रयागराज के लिए। देखिए, मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताती हूँ, जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, धीरे धीरे चीज़ें हमें समझ में आती हैं। हेड का मतलब सिंपली सर होता है, हम लोग ये जानते हैं, बट जब आप इसको धीरे धीरे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। हेडिंग का मतलब होता है हेडिंग टू, मतलब उस चीज़ की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। तो यहाँ पर प्रयागराज दिया है, जो प्रयागराज की ओर जा रही थी, या प्रयागराज के लिए जा रही थी। फॉर द महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेले के लिए, ऑन February 15, 15 फरवरी को। रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 18 पीपल, रिजल्टेड जिसका परिणाम रहा, परिणाम जिसका रहा, इन द डेथ मृत्यु का, ऑफ 18 पीपल जो 18 लोगों की मृत्यु का परिणाम रहा। मोस्टली अधिकांश या ज्यादातर, ठीक है, मोस्टली विमेन जिनके अंदर ज्यादातर औरतें थी, विमेन थी। ओके, द 45 डे इवेंट
45 डे इवेंट। ये जो है कितना 45 दिवसीय कार्यक्रम था। ये जो कार्यक्रम था कितना था 45 दिवसीय, 45 दिनों का ये जो कार्यक्रम था। प्रोजेक्टेड एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन। प्रोजेक्टेड, जिसको प्रोजेक्टेड किया गया था, ठीक है, जिसको बताया गया था लोगों को, इस कार्यक्रम को जो है बताया गया था, वो कितना था एज द वर्ल्ड्स, सबसे संसार के अंदर सबसे रिलीजियस, सबसे धार्मिक, पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा धार्मिक कांग्रेगेशन यानी कि सभा जिसको बताया गया था, या फिर हम बोल सकते हैं कि सबसे जमावड़ा लोगों का इकट्ठा होना जिसको बताया गया था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग इकट्ठे होते थे। बिगिन ऑन जनवरी 13। बिगिन शुरू हुआ था, बिगिन की ही सेकेंड फॉर्म है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वर्ब है हमारी, बिगिन की ही सेकेंड फॉर्म है। बिगिन मतलब शुरू हुआ था, पास्ट में ही हो गया। ऑन जनवरी 13, जो 13 जनवरी को शुरू हुआ था। एंड विल कंक्लूड ऑन February 26। एंड और विल कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब क्या होता है समाप्त होना। अब यहाँ पे विल का यूज करा गया है, इसका मतलब क्या होगा फ्यूचर में, और जो समाप्त होगा ऑन February 26, और जो 26 जनवरी को समाप्त होगा। द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NDLS। ट्रेजिडी इज द सेकेंड। ट्रेजिडी मतलब जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो ट्रेजिडी थी, जो त्रासदी वहां पर हुई थी, इज मतलब है द सेकेंड, वो सेकेंड, सेकेंड मीन्स वो दूसरी डेडली स्टेम्पेड कनेक्टेड टू द कुंभ मेला। वो डेडली मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जो हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक त्रासदी है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। स्टेम्पेड मतलब भगदड़ थी, कनेक्टेड जो जुड़ी हुई थी, टू द कुंभ मेला जो कुंभ मेले से जुड़ी हुई थी। ये दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी थी जो कुंभ मेले से जुड़ी हुई थी। The first being at the संगम in प्रयागराज on January 29। The first जो पहली हुई थी, being मतलब हुई थी, जो पहली जो स्टैम्पेड हुई थी, जो पहली भगदड़ हुई थी एट द संगम, संगम पर, इन प्रयागराज, प्रयागराज में, ऑन January 29, जो January 29 को प्रयागराज के संगम में फर्स्ट वहाँ पे त्रासदी हुई थी, डेडली जो थी बहुत ज़्यादा। विच क्लेम्ड, जिसमें क्लेम करा गया, जिसमें माना गया, ठीक है, जिसमें क्लेम करा गया था 30 लाइव्स का, जिसमें 13 लोगों की जान चले जाने का क्लेम करा गया था। मतलब ऐसा बताया जा रहा था कि वहां पर जो है 13 लोगों की जान चली गई थी। क्लेम का मतलब होता है कि उस चीज के बारे में अच्छे से बताना कि ये चीज हो रही है, ऐसी चीज हुई है, क्लेम होना, ठीक है। तो उसको जो है क्लेम करा गया था कि वहां पर 13 लोगों की जान चली गई थी। सेवरल वीडियोज, सेवरल मतलब कई, वीडियोज मतलब आप लोग सब जानते हैं वीडियो क्या होती है, तो हम इसको दृश्य वाली चीज बोलते हैं कि जो आपको दिखाई दे रही है चलती हुई, ठीक है। सेवरल मीन्स कई, वीडियोज हैव सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया। सेवरल वीडियोज, कई सारे जो वीडियोज थे, हैव सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया, हैव सरफेस्ड, वो जो दिखाई दे रही थी वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई दे रहे थे। काफ़ी सारे जो वीडियोस थे वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई दे रहे थे। शोइंग फ्रस्ट्रेटेड ट्रेवलर्स, शोइंग मतलब वो दर्शा रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड ट्रेवलर्स, जो फ्रस्ट्रेटेड ट्रेवलर्स थे, जो वहाँ पर यात्रा करने के लिए जो आए थे। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश, जो निराश यात्रीगण जो थे वहाँ पे, उनको वहाँ पे दिखाया जा रहा था संगम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे थे, और जो सरफेस करा जा रहा था उनको सामने दिखाया जा रहा था। अनेबल टू, वो अयोग्य थे, किस चीज़ के अयोग्य थे? अनेबल टू बोर्ड, अनेबल टू बोर्ड, वो चढ़ने के अयोग्य थे, यानी कि वो चढ़ नहीं पा रहे थे। ओवर क्राउडेड ट्रेन्स, ओवर क्राउडेड ट्रेन्स यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जो ट्रेन होती है उनके अंदर वो चढ़ने में असक्षम थे। अनेबल मतलब असक्षम होना। एट नॉर्दर्न इंडियन रेलवे स्टेशन, एट नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन यानी कि उत्तरीय भारतीय रेलवे स्टेशन जो था वहाँ पर वो उस भीड़ वाली ट्रेन में चढ़ पाने में असक्षम थे। इवन शटरिंग विंडोज, इवन यहाँ तक कि शटरिंग विंडोज, शटरिंग मतलब होता है टूटी हुई विंडोज, जो यहाँ तक कि उनमें जो है टूटी हुई विंडोज भी थी, यानी कि टूटी हुई विंडोज जो है सिंपल वे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ जो ट्रेन थी उसकी विंडोज भी टूटी हुई थी, शटर्ड थी। What component the cause at
NDLS was the delay in three of the four Prayagraj bound trains. What compounded, इसका मतलब क्या हो गया, क्या चीज थी, द क्योज, जिसको क्योज को मतलब जो वो जहाँ पर जो भगदड़ हो रही थी उसको बढ़ा दिया गया, अराजकता थी उसको बढ़ा दिया गया एट NDLS न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर. वॉज द डिले, वॉज मीन्स था द डिले, वो देरी थी इन थ्री मतलब 3 ऑफ द 4 प्रयागराज बॉन्ड ट्रेन्स की, जो 3 से 4 जो प्रयागराज बॉन्ड ट्रेन्स जो चल रही थी, यानी कि 3 से 4 जो प्रयागराज के लिए ट्रेन चलाई जा रही थी उनकी देरी थी. दिस रिजल्टेड, इसका परिणाम क्या हुआ, दिस रिजल्टेड ये परिणाम हुआ इन एन अनएक्सपेक्टेड ओवर क्राउडेड, इन एन अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या हो गया, जिसके बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं था, अप्रत्याशित, जिसके बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं था. ओवर क्राउडेड, भीड़ का, जब 3 से 4 ट्रेन वहां पर डिले हो गई, उनको देर हो गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहां पे अनएक्सपेक्टेड क्राउडिंग हो गई, लोगों की ओवर क्राउडिंग हो गई, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ हो गई एट द स्टेशन पर. अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी लोग थे, उनके अनुसार उन्होंने ऐसा बताया था कि इस तरीके की चीज़ें हुई थी कि जो 3 से 4 ट्रेन थी वो देर हो गई थी, उनको टाइम हो गया था उनको आने में, तो जो 3-4 ट्रेन में जो लोग जाने वाले थे वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे. द दिल्ली पुलिस एडेड that the stampede was also triggered by confusion over announcements of about 2 trains with similar names. Okay, द दिल्ली पुलिस होती है एडेड, वो साथ ही इस चीज़ में जोड़ती है उस, या फिर उसने साथ ही ये वाली चीज़ बताई. देखिए बहुत सारे सेंटेंस में ऐसा होता है, मैं आपको हमेशा ये वाली चीज़ बोलती हूँ, वर्ड को बहुत बार समझना पड़ता है, तो साथ ही ये वाली चीज़ें भी बताई, हम ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस के अंदर, या उन्होंने साथ ही जोड़ा दैट की द स्टैम्पेड मीन्स भीड़ जो थी, वॉज मतलब थी, ऑल्सो ट्रिगर्ड, वो जो भीड़ थी साथ ही उसको ट्रिगर्ड करा गया था, यानी कि उसको ट्रिगर्ड किया गया था वाई कंफ्यूजन, उसको कंफ्यूजन के द्वारा लोग जो वहाँ जो लोग आए हुए थे उनको भ्रमित किया गया था, उनको भ्रम में डाला गया था. ठीक है, ओवर अनाउंसमेंट के ऊपर, जो वहाँ पर घोषणा करी जा रही थी उसके ऊपर लोगों को वहाँ पे लोग जो अधिकारी जो थे उन्होंने ये वाली चीज बताई थी कि जो अनाउंसमेंट थी अबाउट 2 ट्रेन्स विथ सिमिलर नेम्स, अबाउट 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन्स के बारे में विथ सिमिलर नेम, जिनके सिमिलर नेम थे, सिमिलर मतलब एक जैसे जिनके नाम थे, उन दोनों ट्रेनों के बारे में लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, क्योंकि उनको भ्रमित करना मतलब लोगों को पता ही नहीं था, दोनों ट्रेन को लेकर के वो कंफ्यूजन में थे. ठीक है, वो उनको जो है भ्रम हो गया था. द प्रयागराज स्पेशल अराइविंग एट प्लेटफॉर्म 16, जो प्रयागराज स्पेशल थी वो अराइविंग, वो आ रही थी एट प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर. कंफ्यूज्ड पैसेंजर, जो कंफ्यूज पैसेंजर थे उनको लगा कि ये जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचने वाली है, जो प्रयागराज वाली थी. ठीक है, एज इसलिए द प्रयागराज एक्सप्रेस, जो प्रयागराज एक्सप्रेस थी, वॉज ऑलरेडी स्टेशनड एट प्लेटफॉर्म 14. साथ ही जो प्रयागराज स्पेशल एक्सप्रेस जो चल रही थी, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस जो चलती है वो पहले से ही प्लेटफॉर्म 14 पर खड़ी हुई थी. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा. ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. अगर आप चाहते हैं डे टू डे के लाइफ में हमारे जो इंसिडेंट होते हैं उनकी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.